हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आपका अपनी ओबीजी की क्लास में। अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसी यूनिट को। और पिछली क्लास में अपन ने देखा था फोर्थ डे का डेवलपमेंट। आज अपन देखेंगे फिफ्थ डे का डेवलपमेंट क्या होता है। फोर्थ डे के डेवलपमेंट में अपन ने देखा था मोरोला जो स्ट्रक्चर बनी थी और उस स्ट्रक्चर की सेल की रेंज क्या थी 16 to 64। आज अपन देखते हैं फिफ्थ डे का डेवलपमेंट और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम होता है ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो सेल्स होती है वो सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, गुच्छे के रूप में अरेंजमेंट देखने को मिलता है, दो गुच्छे के रूप में। तो क्या देखने को मिल रहा है यहां पर देखने को मिल रहा है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स के अंदर सेल्स का गुच्छा देखने को मिल रहा है। गुच्छा क्यों बन रहा है? क्योंकि जो अब से पहले अपन ने डेवलपमेंट पिछला वाला देखा था, मोरुला बनी थी, तो वो मोरुला है जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगी और वहां का म्यूकस एब्जॉर्ब करके फूल जाती है। इस वजह से जो सेल्स का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो मोरुला है उसने एंडोमेट्रियम का जो म्यूकस है वो एब्जॉर्ब कर लिया और इस वजह से लेयर जो है मतलब गुच्छे हैं जो देखने को मिल रहा है, सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो देखते हैं अपन। बाहर की तरफ गुच्छा बनेगा और अंदर की तरफ बनेगा। इस अरेंजमेंट में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्लास्टुला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपने को देखने को मिल रहा है जो सेल्स होती हैं वो अरेंज हो रही है दो गुच्छों के अंदर। जो बाहर की तरफ जो अरेंज हो रही है उसको बोलते हैं आउटर सेल मास, और अंदर की तरफ जो अरेंजमेंट या गुच्छे देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इस इनर सेल मास का दूसरा नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट और इस आउटर सेल मास का दूसरा नाम है ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, क्या देखा अपन ने अब से पहले? जो ब्लास्टुला है फिर ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। जो बाहर की तरफ जो सेल्स होंगी उनको बोलते हैं आउटर सेल मास या फिर ट्रोपोब्लास्ट। जो अंदर की तरफ जो सेल्स होंगी, जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा अपने को, गुच्छा देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट। जो एम्ब्रियोब्लास्ट है जो आगे जाकर फीटस का निर्माण करवाएगी और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आगे जाके प्लेसेंटा का निर्माण करवाएगी। ठीक है, आईसीएम है जो आगे जाके फिटस का निर्माण करवाएगी और ओसीएम है जो आगे जाके प्लेसेंटा का निर्माण करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इनर सेल मास और आउटर सेल मास, इन दोनों के मध्य की जो स्पेस होता है या मैं बोल सकता हूं कैविटी होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, जोना हैचिंग क्या होती है? जोना हैचिंग क्या होती है? जोना हैचिंग के अंदर क्या देखने को मिलता है? जोना हैचिंग के अंदर देखने को मिलता है जो अपन ने पिछले जो डेवलपमेंटल डे के अंदर पिछला जो देखा था स्ट्रक्चर मोरुला, वो धीरे धीरे यूटेरन कैविटी की तरफ आ जाता है और यूटेरन कैविटी की तरफ आता है तो वो एंडोमेट्रियम का म्यूकस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है। एंडोमेट्रियम का म्यूकस एब्जॉर्ब करके फूल जाता है तो इसके बाहर की तरफ जो लेयर है, मोरुला जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर की तरफ जो लेयर है, जो कोरोना रेडिएटा है वो तो चली गई थी पहले, जोना पेलुसिडा बची थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है। इस कंडीशन को बोलते हैं जोना हैचिंग। मतलब धीरे धीरे जो जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो मोरुला है वो इन्फ्लाम्ड हो गया। क्यों हो रहा है इन्फ्लाम?
क्योंकि जो एंडोमेट्रियम का म्यूकस है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि जोना हैचिंग कौन से डे को देखने को मिलती है। डेवलपमेंटल डेज का जो अपन जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर कौन से डे को देखने को मिलती है, 5वें दिन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ मोरुला, मोरुला का इन्फ्लामेशन हो रहा है, इस वजह से ये देखने को मिलता है। मतलब इस वजह से ये जोना पेलोसिडा लेयर है जो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है। ठीक है, तो ये जो देखा है अपन ने वो क्या है, 5th डे का डेवलपमेंट है। अब अपन देख रहे हैं 8th डे का डेवलपमेंट। और 8th डे के डेवलपमेंट में अपन को क्या देखना है, कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है 8th डे के डेवलपमेंट के अंदर। 8th डे, ठीक है, 8th डे के डेवलपमेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो मतलब 4th डे के डेवलपमेंट के अंदर जो मोरुला बन रही थी, मोरुला से फिर बना ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट, देन उसके बाद में अपन देखते हैं 8वें दिन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। मतलब जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब इसके लिए एक लाइन है, क्या लाइफ में वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो आता है, लाइफ में वो इंपॉर्टेंट है जो लास्ट तक रहता है। ठीक है, लास्ट तक रहता है जो इंपॉर्टेंट है, आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देना इस बात पर। नेक्स्ट है 8वें दिन का डेवलपमेंट अपने को देखना है। जो 8वें दिन का डेवलपमेंट है उसके अंदर अपन देखेंगे जो इनर सेल मास है और आउटर सेल मास है वो किस प्रकार से अरेंज हो रही है। देखिए 2 लेयर के अंदर जो आउटर सेल मास है वो अरेंज हो रही है, दो लेयर्स के अंदर जो आउटर सेल मास है वो अरेंज हो रही है। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होगी उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके नीचे की जो लेयर होगी उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर लेयर। बाहर की तरफ जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो किस प्रकार से अरेंज हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट को ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो सबसे पहले बनेगा, जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होगी उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर, और जो अंदर की तरफ बन रही है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर लेयर। ठीक है, और इसी मल्टी सेलुलर लेयर का दूसरा नाम होता है साइटो, और इसी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है उसका दूसरा नाम होता है सिनसाइटो, सिनसाइटियो। ठीक है, मतलब ये बनी कौन सी लेयर से, ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। तो ट्रोफोब्लास्ट मतलब क्या हुआ, इनका बाप हुआ। तो बाप के आधार पर भी नाम हो सकता है, वो क्या हो सकता है, जो अंदर की तरफ जो लेयर होगी उसको बोल सकते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो बाहर की तरफ होगी उसको बोल सकते हैं सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या देखा अपन ने अब से पहले, अभी तक क्या देखा अपन ने, जो 8th डे का डेवलपमेंट है उसके अंदर देखना है अपने को जो आउटर सेल मास है, या मैं बोल सकता हूं ट्रोफोब्लास्ट है। जो ट्रोफोब्लास्ट है जो 2 लेयर के अंदर डिवाइड हो रहा है, जो बाहर की तरफ जो लेयर होगी उस लेयर का दूसरा नाम क्या होता है, उस लेयर का नाम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर, और इसी लेयर का दूसरा नाम होता है सिनसाइटियो, और बाप के आधार पर अपन नाम दे सकते हैं सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट जो दूसरी लेयर बनती है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर लेयर, और इस लेयर का दूसरा नाम होता है साइटो, और बाप के आधार पर इसी का भी दूसरा नाम हो सकता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये तो अपन ने देख ली ओसीएम की कहानी, ट्रोफोब्लास्ट की कहानी। अब देखते हैं अपन आईसीएम या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट की कहानी। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो किस प्रकार से अरेंज होती है। ठीक है, इसके अंदर भी जो सेल्स होती है वो 2 प्रकार से अरेंज होती है। ठीक है, कैसे, वेंट्रल और डोर्सल इस प्रकार से अरेंज होती है। जैसे कि इस प्रकार से लेयर सेल्स का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, या फिर मैं ऐसे बताऊं तो ये जो लेयर है, मतलब जो ये जो साइड है जो हाथ की डार्क वाली, इसको बोलते हैं डोर्सल, और जो ये लाइट वाली है इसको बोलते हैं वेंट्रल। इस प्रकार से यहाँ पर सेल का क्या देखने को मिलता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जो इनर सेल मास है वो किस प्रकार से डिवाइड हो रही है, वेंट्रल एंड डोर्सल लेयर के रूप में डिवाइड हो रही है।
ठीक है, कौन कौन सी लेयर के रूप में डिवाइड हो रही है? एक तो है वेंट्रल, एक है डोर्सल। ठीक है, वेंट्रल जो लेयर होगी जो आगे जाके किसका निर्माण करेगी, एंड डोर्सल जो लेयर होगी आगे जाके किसका निर्माण करेगी? जो डोर्सल जो लेयर होगी वो आगे जाके किसका निर्माण करेगी? एक्टोड्रम का। और जो अंदर वाली होगी वो करेगा एंडोड्रम का। ठीक है, जो डोर्सल जो लेयर होगी वो एक्टोड्रम जो जर्मिनल लेयर होगी उस जर्मिनल लेयर का निर्माण करेगी, जबकि जो वेंट्रल है वो किसका निर्माण करेगी? एंडोड्रम जो जर्मिनल लेयर है उसका निर्माण करेगी। आप जानते हैं अपनी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर है वो 3 जर्मिनल लेयर से मिलकर बना हुआ था, कोई सी भी हो सकती है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मीजोड्रम। मीजोड्रम आगे आएगी, उसका डेवलपमेंट बाद में देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास या फिर मैं बोल सकता हूं एम्ब्रियोब्लास्ट, वो 2 लेयर के अंदर डिवाइड होता है, एक तो वेंट्रिकल एंड डोर्सल। जो वेंट्रिकल है वो किसका निर्माण करेगी आगे जाके? एंडोड्रम का निर्माण करवाएगी, एंडोड्रम जर्मिनल लेयर का निर्माण करवाएगी। और जो ये है डोर्सल जो लेयर है वो किसका निर्माण करवाती है? एक्टोड्रम जर्मिनल लेयर का निर्माण करवाती है। ठीक है, इससे अपनी क्या बनती है, आगे जाके एक मेसोड्रम बनेगी, तब पूरी बॉडी बनेगी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक देखने को मिल रहा है अपने को जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट किसका काम क्या होता है इसका? ये एचसीजी हार्मोन को रिलीज करवाता है, और एचसीजी हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करता है। मतलब जो एचसीजी हार्मोन क्या करता है, ये काम क्या करवाती है, यहां पर ये रिलीज करती है एचसीजी हार्मोन को, और एचसीजी हार्मोन को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करती है? ये मेंटेन करती है। आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे पहले रिलीज कहां से हुआ था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे पहले रिलीज हुआ था जो कॉर्पस ल्यूटियम है वहां से रिलीज हुआ था, और वहां पर भी रिलीज किसने करवाया था? हथियार लेके गई थी एचसीजी और बोला कि यहाँ पर आप प्रोजेस्टेरोन निकालो, कॉर्पस ल्यूटियम को बोल रही थी। तो वहां पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल रही थी। और इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि आपने देखा भी होगा, यदि किसी फीमेल के अंदर, किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कभी कभी किसी फीमेल के अंदर, किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, मतलब जब 2 से 3 महीने की जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब कभी कभी देखने को मिलता है वेजाइनल ब्लीडिंग। और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को क्यों मिलती है? इसके पीछे लॉजिक यही है कि प्रेगनेंसी है जो मेंटेन नहीं हो पा रही है। प्रेगनेंसी मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही है? हार्मोन की वजह से, और इस वजह से वहां पर उस फीमेल को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये था 8th डे का डेवलपमेंट। ठीक है, 8th डे के डेवलपमेंट में अपन ने क्या क्या देखा है? 8th डे के डेवलपमेंट में अपन ने देखा है जो बाहर की जो लेयर है, जो गुच्छे हैं, उनका क्या हो रहा है? अरेंजमेंट हो रहा है, और अंदर का जो गुच्छा है उनका अरेंजमेंट हो रहा है। जो अंदर का जो इनर सेल मास है वो एक्टोड्रम और एंडोड्रम का, वेंट्रल एंड डोर्सल, मतलब एक्टोड्रम और एंडोड्रम का, ये एंडोड्रम हो गया, ये एक्टोड्रम हो गया, इन जर्मिनल लेयर का निर्माण कर रहा है। इन जर्मिनल लेयर के निर्माण होने की वजह से ही इस 8th डे के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? बाइलेमिनार जर्म डिस्क। ठीक है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जर्मिनल लेयर का निर्माण हो रहा है, और कितनी जर्मिनल लेयर का निर्माण हो रहा है? 2। इस वजह से बोलते हैं बाइलेमिनार जर्म डिस्क। बाई का मतलब क्या हुआ? 2, और लेमिनार जो वर्ड है उसका मतलब होता है साइड, और जर्म डिस्क आप जानते हैं मतलब यहां पर 2 जर्मिनल लेयर का निर्माण हो रहा है। ये था 8th डे का डेवलपमेंट। मतलब अपन ने अब से पहले देखा क्या है? 8 दिन का डेवलपमेंट अपन ने देख लिया। फर्स्ट डे के डेवलपमेंट के अंदर अपन ने क्या देखा है? सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर थी? जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनी? 2 सेल स्ट्रक्चर बनी। 2 सेल स्ट्रक्चर से फिर अपन ने देखा 16 सेल स्ट्रक्चर बनी। फिर यहां से फिर क्या बनी? ठीक है, ब्लास्टोग्लाई, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनी। देन उसके बाद में क्या बनी?
ये है सिनसाइटियो, ये है साइटो, ये है वेंट्रल, ये है डोर्सल। ठीक है, मतलब सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट से फिर बना टू सेल स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर के बाद में फिर कौन सी स्ट्रक्चर बनी, मोरुला, और मोरुला के बाद में मतलब ये है ब्लास्टोमियर। देन क्या बना, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला, देन ये स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, क्या देखा अपन ने, जाइगोट, जाइगोट से टू सेल स्ट्रक्चर, फिर 16 सेल स्ट्रक्चर, देन ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला का निर्माण हुआ, और उसके बाद में बाइलेमिनार जर्म डिस्क का निर्माण हुआ। ऐसे देखने को मिलती है ये। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 12th डे का डेवलपमेंट, और 12th डे के डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।